बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंशाअल्लाह 7th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं, जो कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, बेसिकली हम सर्कल की जो डिफरेंट आइटम्स होंगे उनकी कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहा है हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है। अब सर्कल की कुछ रेलिवेंट आइटम्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं सर्कमफेरेंस हो गया, रेडियस, डायामीटर। तो इन आइटम्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें। तो ये जो पॉइंट वो है जी हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो गया कि इस पॉइंट से सर्कल हमने क्या किया था, सर्कल ड्रा किया किसी भी स्पेसिफिक रेडियस का। तो जो सर्कल की जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री होगा सर्कल का एज होगा, एज का जो डिस्टेंस होता है जी उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होगा, द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ सर्कल। जो सर्कल की बाउंड्री होगी उसके अराउंड जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है जी। दूसरा हो जाएगा जी डायामीटर। नाउ व्हाट इज डायामीटर? Diameter basically is a line segment which divides the circle into exactly two parts। वो diameter एक लाइन होगी जो exactly सर्कल के सेंटर में से पास होती है। जो diameter होगा वो सर्कल के सेंटर से पास होगा और सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। That line segment is called as diameter। डाई मीन हाफ। ठीक है, दो हाफ्स में सर्कल को डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डायामीटर। थर्ड चीज़ जो आपके पास यूज़ होगी दैट इज़ रेडियस। अब रेडियस क्या होगा जी, बेसिकली रेडियस सर्कल के सेंटर से लेकर तो सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। सर्कल के सेंटर से लेकर इसके एज तक या सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज रेडियस। और यू कैन से हाफ ऑफ द डायामीटर इज़ कॉल्ड एज रेडियस। ठीक है जी, हाफ ऑफ द डायामीटर। अब सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस। और जब हम दो रेडियाई को आपस में कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डायामीटर बन जाएगा। ठीक है जी। ना कुछ फार्मूले देख लेते हैं जी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा दैट इज़ 2πr। अब पाई की वैल्यू क्या होती है जी, 22/7। और दूसरी पाई की जब हम उसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14285। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई इन डेसिमल। और आर जगह रेडियस। और दूसरा फार्मूला होगा इसका पाई डी। ठीक है जी। आगे जी दूसरा फार्मूला जाएगा डायामीटर। तो डायामीटर को बताया था व्हाट इज़ डायामीटर, जब हम दो रेडियाई को ऐड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस हो जाएगा, एज से लेकर सेंटर तक, और सेंटर से लेकर दूसरे एज तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ आल्सो रेडियस। तो दो रेडियस को कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा डायामीटर। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सर्कल के रिलेटेड जो कि आपकी एक्सरसाइज में ये आइटम्स यूज़ होंगे, फार्मूले भी यूज़ होंगे। तो अब हम चलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दी एक्सरसाइज। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा इंशाअल्लाह। सो एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्वेश्चन ये था जी हमारे पास, फाइंड दी अननोन टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग व्हेन पाई की वैल्यू की थी 22/7। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.14285। सो अगर आप सर्कल में देखेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ गिवन है, एक सर्कल गिवन होगा तो एज ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। इसकी वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करनी है। सेकेंडली आपने फाइंड करना है जी लेंथ ऑफ द डायामीटर एंड वी आर गिवन विद रेडियस दैट इज़ 1.8 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन होगा। रेडियस क्या होता है जी, आपको बताया था अभी लास्ट में कि ये जो सेंट्रल पॉइंट से एज तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं रेडियस। यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ द सर्कल टू दी एज ऑफ द सर्कल दैट इज कॉल्ड रेडियस, एंड रेडियस इज गिवन 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो चलते हैं अब फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो आपको बताया था जो हमारे पास होता है रेडियस दैट इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ द डायामीटर। जो ये यहाँ से लेकर एक सर्कमफेरेंस और दूसरे सर्कमफेरेंस जो पॉइंट होंगे उनका जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डायामीटर।
और डायमीटर का जो हाफ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा d/2। तो यहाँ से जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो डायमीटर हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2r, यानी कि 2 रेडियाई को मिलाने से हमारे पास क्या आ जाएगा डायमीटर। हमने डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो d हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1.8। नाउ व्हाट इज़ 1.8? वैल्यू ऑफ रेडियस विच इज़ गिवन एज 1.8। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायमीटर दैट इज़ 3.6 सेंटीमीटर। ये होगा जी हमारे पास पहला पार्ट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे तो सर्कमफेरेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक r इज इक्वल टू पाई डी। ये डिपेंड करता है जो वैल्यूज़ को गिवन होगी उन वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इसका फार्मूला एडजस्ट करना है। तो रेडियस का फार्मूला जो हमारे पास हो गया रेडियस। दूसरा आपने फाइंड करना है इसका रेडियस। फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफेरेंस। तो रेडियस आपने फाइंड कर लीजिए पाई डी। सो इस सर्कल में रेडियस की वैल्यू है 1.8, डायमीटर हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला हो गया पाई डी। पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.14285। जो गिवन थी हमें 22/7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय डी। डी जो आपने कैलकुलेट किया डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी 3.6। तो ये 5th क्लास से आप स्टडी करते आए हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 11.3142 सेंटीमीटर। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। सो सेकंड पार्ट है जी डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सर्कमफेरेंस भी नहीं गिवन और रेडियस भी नहीं गिवन, हमने सिर्फ गिवन है तो डायमीटर। डायमीटर क्या है इसका 9.8 हमें गिवन है। तो हमने सबसे पहले फाइंड करना है जी रेडियस। आपको बताया था जो रेडियस होता है दैट इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस दैट इज़ 4.9। नेक्स्ट रेडियस हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे जी सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होगा जी पाई इंटू डी। तो पाई की वैल्यू डेसिमल में 3.14285 इंटू 4.9। डी जो हमने डायमीटर्स का फाइंड किया 4.9, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30.8। ये सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। अगर आपने कंसेप्ट सही सीखे हों कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, व्हाट इज सर्कमफेरेंस, उनके फार्मूले, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ डायमीटर इज 11.6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल देन फाइंड द सर्कमफेरेंस। ठीक है जी, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ 2πr। जब डायमीटर गिवन हो तो हम सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे 2πr। तो वैल्यू पुट करेंगे 2π की वैल्यू और r क्या होता है जी रेडियस। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है जी डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ रेडियस, रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर। जो डायमीटर गिवन होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा, इट विल बिकम रेडियस। जब डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ डायमीटर का रेडियस। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। देन 3.1428 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.6 से तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 36.4561 विच इज़ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने फार्मूला तैयार करना है और बाकी तो सारा प्रोसेस आपको आता है। मल्टीप्लिकेशन जो कि आप ये 5th ग्रेड से करते आए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल टर्म्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास। आप इसमें यह है जी कि हमने सर्कमफेरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वी आर गिवन ओनली रेडियस। ठीक है, रेडियस हमें गिवन है दैट इज़ 9.8 सेंटीमीटर और हमने फाइंड करना है जी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस गिवन है तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा सर्कमफेरेंस का दैट इज़ 2πr। सिंपल, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू गिवन है 9.8, उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई। 61.6 सेंटीमीटर इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है जी, सिर्फ आपने फार्मूला तैयार करना है। अगर डायमीटर गिवन होगा तो डायमीटर क्या बताया था आपको, व्हाट इज़ डायमीटर, द लाइन विच डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। तो ये हो गया हमारे पास डायमीटर। जब डायमीटर का हाफ करेंगे तो इट विल बिकम रेडियस।
ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहाँ पे हमें डायामीटर गिवन था, इसलिए हमने डायामीटर को क्या किया था जी, डिवाइड किया था रेडियस बनाने के, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस यूज़ होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है जी, यहाँ पे सिर्फ रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे जी, वैल्यू पुट करेंगे और इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आ जाएगा आंसर। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज़ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 61.6 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 4 है और सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही होगा आपका। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूँगा, 5 आपने खुद करना है जी, ठीक है। वो ये है जी कि इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 1.54 सेंटीमीटर देन फाइंड डायामीटर एंड रेडियस। हमें यहाँ पे सिर्फ सर्कमफ्रेंस गिवन है और हमने डायामीटर भी फाइंड करना है और रेडियस भी। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे सर्कमफ्रेंस के लिए, c = 2 पाई r। अब इस फार्मूले में अगर आप देखें तो c सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आपको गिवन है और पाई की वैल्यू भी आपको पता थी कि पाई की वैल्यू क्या होगी जी, 22/7 और 3.14285। तो वैल्यू पुट करेंगे और आगे से करेंगे कैलकुलेशन बाय पुटिंग वैल्यूज़। सी की वैल्यू में गिवन है दैट इज़ 1.54 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू दैट इज़ 3.1428 एंड रेडियस एज इट इज़, क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है। सो यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3.1428 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6.2857 इंटू आर। अब देखेंगे हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जब रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6.2857 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियस के साथ, तो इस साइड पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी के उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1.54 को जब 6.2857 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी एज 0.245000। ये हो गया हमारे पास रेडियस की वैल्यू। सो जब रेडियस की वैल्यू आपके पास आ गई है तो डायामीटर फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये हो गया जी टोटल डायामीटर, सर्कल के 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस के, उन्हें हम कहते हैं डायामीटर। अब जिसका हाफ हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, रेडियस। अब एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये है, तो डायामीटर क्या होगा, दोनों रेडियस को आप ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर दें 2r, ठीक है जी। तो एक रेडियस आपके पास आ गया दैट इज़ 0.245। अब इसी को जब आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल कर देंगे रेडियस को, तो आपके पास आ जाएगा डायामीटर। सो d इज़ इक्वल टू 2r, d इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ रेडियस दैट इज़ 0.245000 सेंटीमीटर। 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास डायामीटर आ जाएगा दैट इज़ 0.49000 सेंटीमीटर। तो दोनों पार्ट हमने फाइंड कर लिया, हमने डायामीटर भी फाइंड कर लिया और रेडियस भी फाइंड कर लिया। वी वर गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ओनली, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने तकरीबन एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं इसके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कामरान हैदर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और निगहबान। अल्लाह हाफिज़।